हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं अनुपमा सीरियल की कहानी के बारे में, जहां पर आहिस्ता आहिस्ता करके काफी कुछ बदल चुका है अनुपमा की जिंदगी में। आइए चलते हैं और बात करते हैं आखिरकार अनुपमा की लाइफ में क्या नया चेंज आने वाला है अपनी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं एक से बढ़कर एक नई कहानी की शुरुआत होगी आने वाले दिनों में। एक तरफ जहां पर लीला ने यहाँ अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, अपनी जुबान से ऐसी ऐसी बातें यहाँ पर बापूजी से कह दी हैं, जिससे अब यहाँ पर उन दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। आगे कैसे यहाँ पर बापूजी अपने खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से पाएंगे और कैसे लीला, जो कि अपनी हरकतों की वजह से अपने परिवार को खो बैठी हैं, वो कैसे उसे वापस लेकर आ पाएंगी, वो सब देखना आगे आने वाले ट्रैक में यहाँ पर खास ही नहीं बल्कि सुपर एक्साइटेड होने वाला है। लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर आप सभी को बता दें कि आज यहाँ पर लीला का साथ उनके भाई भी हमेशा के लिए छोड़ देने वाले हैं। लीला अब पूरी तरीके से अकेली पड़ जाने वाली हैं और ये सब हुआ है लीला के बिहेवियर की वजह से, उनकी काली करतूतों की वजह से। आज के एपिसोड की शुरुआत अनुज के ये कहने से होगी कि उसने बचपन में सुना था कि जब इंसान गुस्से में होता है तो उसकी जुबान फिसल जाती है, वो नागिन से भी ज्यादा जहरीली हो जाती है। और उसने कहा कि लीला ने इस बात को सही साबित कर दिया। अनुपमा को टेंशन होती है कुछ और बुरा ना हो। जब वनराज को पता चलेगा कि लीला ने बापूजी के साथ क्या किया है तो वो क्या करेंगे, क्योंकि वो पति अच्छे नहीं है लेकिन एक अच्छे पिता और एक अच्छे यहाँ बेटे तो जरूर हैं। वो रोती है और दूसरी तरफ अनुपमा अनुज को घर वापस जाने के लिए कहती है और जरूरत पड़ने पर वो उसे कॉल करेगी, ये भी कहती है। अनुज ये सुनकर चला जाता है। अनुपमा ये सोचकर रोती है कि उसके सामने बापूजी का यहाँ पर अपमान हो गया और वो कुछ नहीं कर पाई। तो वहीं शाह हाउस में पाकी किंजल से कहती है कि वो लीला को देखकर डरती है। लीला ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मन में यही कहा कि वो अब किसी के साथ नहीं रहना चाहती है। तो वहीं किंजल ने लीला से बात करने का फैसला किया। वो लीला को शांत होने के लिए कहती है। लीला उल्टा यहाँ पर किंजल पर ही चिल्लाती हैं और उसे जाने के लिए कह देती हैं। उसने यहाँ पर एक बात कही कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं। दूसरी तरफ डॉली रोती है और संजय उसे कंसोल करते दिखाई देंगे। देर रात बापूजी बेचैन होते हैं और बापूजी का देखभाल अनुपमा करती दिखाई दे रही हैं। बापूजी अचानक गायब हो जाएंगे। अनुपमा यहाँ पर उन्हें ढूंढने निकलेंगी, लेकिन उसे बीच में अनुज मिल जाएगा। दोनों साथ में अब यहाँ पर बापूजी को ढूंढेंगे और ढूंढते ढूंढते एक जगह ये लोग पहुंचेंगे जहां पर बापूजी एक गार्ड के साथ खड़े होंगे और एक गार्ड नाइट ड्यूटी देकर कितना कमाता है ये उससे पूछते नजर आएंगे। गार्ड बापूजी को बताता है कि 7,000। वो बापूजी को यहाँ पर विश्वास देता है कि वो नौकरी की तलाश उसके लिए कर देगा। गार्ड बापूजी से पूछता है कि वो नौकरी क्यों करना चाहता है। बापूजी कहते हैं कि वो अपनी बेटी पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। बापूजी की इस बात को सुनकर दूर खड़ी अनुपमा और अनुज सुन लेंगे और सुनकर वो रोते हैं। वो बापूजी को अपने साथ ले जाते हैं और आगे लीला सास को नए साल की शुभकामनाएं देती है। वो उन्हें जाने और तैयार होने के लिए कहती है। काव्या लीला से बापूजी को वापस लाने के लिए कहती है। लीला कहती है कि बापूजी खुद ही वापस आ जाएंगे। समर कहता है कि क्या वो खुद को तसल्ली दे रही है। लीला समर पर भड़क जाती है। काव्या ने लीला को अनुपमा के खिलाफ भड़काया तो वहीं वो कहती है कि अनुपमा के कारण बापूजी वापस नहीं आ रहे हैं। वहाँ
अनुपमा जी के और अनुज बापूजी को हंसाने की कोशिश कर रही हैं। जी हाँ, लीला और काव्या जिग्नेश यानी मामा जी से बापूजी को वापस लेकर आने के लिए कहेंगे। तभी यहाँ पर मामा जी ने लीला के साथ अपने रिश्ते तोड़ दिए और कहा कि उसने बापूजी यानी कि जीजा जी का अपमान किया है, जो सही नहीं था, इसलिए वो हमेशा के लिए घर छोड़ रहा है। अनुज ने बापूजी की जिम्मेदारी अनुपमा की तरह ही लेने का फैसला लिया है। अनुपमा अनुज को हमेशा वहां रहने के लिए थैंक यू कहती है। इस बीच मामा ने लीला के साथ भाई दूज करने से मना कर दिया। वो उसे सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक कहता है। अनुपमा अनुज और जी के बापूजी को खुश करने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ पर जो है वो बापूजी को खुश करने में नाकामयाब रहते हैं। अनुज जीके से कहता है कि अनुपमा के लिए उन्हें मजबूत रहना होगा और बाद में यहाँ पर इमोशनल हो जाएगा। मामा जी के घर से बाहर निकलने के बाद काव्या सारा इल्जाम अनुपमा पर डालती है और लीला को सिर्फ यहाँ पर वो भड़काती है। लीला ने काव्या से कहा अनुपमा का नाम नहीं लेने के लिए। काव्या वनराज के आने से पहले गड़बड़ी को ठीक करने की बात करती है। जहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं लीला और काव्या बापूजी को वापस लाने जाती हैं। बापूजी लीला को देखते ही दरवाजा बंद कर लेंगे, उन्हें घर से बेघर कर देंगे। लीला एक तरफ ये कहती नजर आएंगी कि आपने मेरे साथ 7 फेरे लिए हैं और आप मेरे साथ ही रहेंगे। तभी यहाँ पर बापूजी का हाथ पकड़कर बाहर ले जा रही लीला का हाथ यहाँ पर झटक देने वाले हैं बापूजी और कहेंगे आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, तू भी अकेले मरेगी और मैं भी अकेले मरूंगा। काव्या जहाँ पे वनराज के आने से पहले घर में सब कुछ ठीक कर देना चाहती थी, लेकिन अब वनराज की भी एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है। वनराज आते ही पारितोष और बाकी घर वालों से पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या हुआ है घर में। बापूजी नहीं नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा ये खास कि जब आएगा ये सच वनराज के आगे कि लीला ने उनके साथ कैसा बिहेव किया है, तब यहाँ पर क्या करेंगे वनराज, वो देखना आप लोग शो में आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करेगा देखना। तो देखा आपने कि अनुपमा की लाइफ में अभी इस समय सबसे ज्यादा चेंज लेकर आ रही है लीला, और लीला अब कैसे बापूजी पर अधिकार जमाने की कोशिश करेंगी, लेकिन अब वनराज की एंट्री शो में बड़ा धमाका लेकर आने वाली है। और ये धमाके आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर एंटरटेनमेंट का तड़का लगेगा जबरदस्त। तो इसी के साथ आप देखिए शो, और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।